ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। एक और इंद्रिय गोचर बाहर की दुनिया है, दूसरी ओर अनुभव गोचर आपकी अपनी दुनिया है, आपकी अपनी अमूर्त काया है। आपके चित्त में दोनों में से किसका पलड़ा भारी है? एक ओर राम और दूसरी ओर ग्राम। राम आपका स्वरूप है, आपकी आभ्यंतर काया है, और ग्राम बाहर की सारी दुनिया है। आनंददाता आपकी अपनी काया है, आभ्यंतर अमूर्त काया। और दूसरी ओर पर पदार्थ हैं जो अनंत हैं। आपको चुनाव करना है अपने और सारे जगत के पर पदार्थों से। आनंददाता मात्र आपकी अपनी अमूर्त काया है। बाहर अचेतन पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, और अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आ सकता है। तो संपूर्ण महत्व आपको अपनी अमूर्त काया को देना है। आपके लिए आपकी अपनी अमूर्त काया ही सर्वस्व है। बाह्य जगत निस्सार है, क्योंकि वह आपको सुख देने में समर्थ नहीं है। इसलिए बाह्य पदार्थों से अपने ध्यान को हटाइए। बाह्य पदार्थों को अपना विषय नहीं बनाना है। और जब आप बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाते हैं, तो फिर आपको अपनी आनंद स्वाभाविक काया का अनुभव होने लगता है। आप में ही रमण करते हैं, और इस प्रकार आप मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। इसलिए देशना इतनी मात्र है कि बाह्य पदार्थों को विषय मत बनाओ। ताकि आप अपने में ही रमण करें, अपने आनंद स्वरूप के आनंद को ही भोगें। बाह्य पदार्थ सुहावने असुहावने अनुभव में आते हैं, इसलिए उनके प्रति राग द्वेष होता है, और राग द्वेष ही आकुलता रूप है, दुख रूप है। और अपनी अमूर्त काया आप ही है, तो अपने प्रति राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। राग और द्वेष नियम से पर के प्रति होते हैं। और जब आप अपने में रमण करते हैं, तो आप वीतराग होते हैं और आपको आनंद का अनुभव होता है।
एक और राम, दूसरी ओर ग्राम, एक और आप और दूसरी ओर सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व जो पर पदार्थों का बना हुआ है। और आपका वजन आपकी ओर होना चाहिए, अपने आत्मा राम की ओर, ताकि आप अपने आनंद का अनुभव करते हुए रह सकें। केवल आपको अपने ही आनंद का भोग होता है और वह अपूर्व है, अनुपम है। जब आप बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाते हैं, जो अचेतन है, मूर्त है, तो स्वतः ही आपका आप में रमण होने लगता है, आपको अपने अतीन्द्रिय आनंद का भोग होने लगता है और वह आनंद अपूर्व है, अनुपम है और वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, जिससे आप संसार के सकल दुखों से मुक्त होते हैं। और वह दिन दूर नहीं जब आप परमात्मा होते हैं। भीतर के राम का अनुभव करने से आप प्रकट भगवान राम हो जाते हैं। राम नाम से भले ही एक भगवान हुए हों, पर जब आप अपना अनुभव करते हैं और जो जो भी अपना अनुभव करता है वह भगवान राम हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाता है। और ये त्रैकालिक सिद्धांत है, इसमें कभी चूक नहीं होती है। जो पदार्थ अपने नहीं है, सुख स्वभावी नहीं है, उनके सन्मुख रहने से ही जीव अपने सुख से वंचित रहकर नाना दुख भोगता है और पर पदार्थों को विषय करना अपराध है। ये वर्णादिमान पदार्थ कभी नहीं कहते कि तुम हमको देखो, फिर भी हम उनको देखते हैं, तो वह अपराध की श्रेणी में है। गंध वाले पदार्थ कभी नहीं कहते कि तुम हमको सूंघो, रस वाले पदार्थ कभी नहीं कहते कि तुम हमको छको, स्पर्श वाले पदार्थ भी कभी नहीं कहते कि तुम हमको छुओ। बिना ही उनकी इच्छा के, उनके आदेश के, उनकी स्वीकृति के उनको विषय बनाना अपराध है। और पर पदार्थ कभी इजाजत भी देते हो तो पर को भोगना कभी सुखदायक नहीं हो सकता है। पर के भोग में जो अपने नहीं है, उनके भोग में सतत ही आकुलता होती है और अपने पदार्थ के अनुभव में आप निसंक होते हैं। अपने पदार्थ के भोग में ही आप शांति का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और यहाँ तो अपना पदार्थ ही अपने लिए सुख स्वभावी है। इसलिए बाह्य जगत से दृष्टि हटाइए ताकि अपने आनंद मूर्ति का रमण हो सके, उसका भोग हो सके, आप अनुपम आनंद को पा सकें, उत्तम शांति, उत्तम सुख को भोग सकें। महत्वपूर्ण बात यही है कि हम इंद्रिय जय करें। 5 इंद्रियों के विषय जो मूर्त पदार्थ हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है, उनको विषय नहीं करें, क्योंकि उनको विषय करते हुए हम अपने आनंद मूर्ति से विमुख रहते हैं, उसका भोग नहीं करते। फिर आनंद मूर्ति से विमुख होने से, च्युत होने से ही हम अपने अनुपम सुख से रहित रहते हैं।
हमारा सुख अनुपम है, अद्भुत है, क्योंकि हम परमात्मा स्वरूप हैं। हमसे उत्तम पदार्थ लोक में दूसरा कोई नहीं है। उपादेय अपनो अपा, अपना आत्मा ही उपादेय है। अपना आत्मा परम पदार्थ है, उत्तम पदार्थ है, लोक का सर्वोत्तम पदार्थ है, परमात्मा स्वरूप है। हमारे चित्त में अपनी मूर्त का पलड़ा ही सर्वाधिक भारी होना चाहिए और सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अत्यंत हल्का होना चाहिए। तराजू में एक ओर राम आप हो और दूसरी ओर सारा जगत हो, तो अपना पलड़ा धरती का स्पर्श करे और सारे जगत का पलड़ा आकाश को स्पर्श करे, तो फिर आप जगत से विमुख रहते हैं। अपने सन्मुख रहते हुए अपने आनंद में केली करते हैं, रमण करते हैं, परमानंद को भोगते हुए रहते हैं। जहाँ केवल आनंद है और दुख किंचित भी नहीं है, अणु मात्र भी नहीं है। मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है, इसमें कुछ धोखा नहीं है। अपनी वस्तु के सेवन में आप निरपराध हैं और पर पदार्थों के सेवन में आप अपराधी हैं, और पर पदार्थ को विषय करना ही उनको भोगना है, उनका ग्रहण करना है। इस प्रकार इंद्रिय ज्ञान की निंदता है, हेयता है। इसलिए इंद्रिय जय करने से ही संसारी जीव संसार से मुक्त होकर मोक्ष को पाते हैं, परमात्मा होते हैं। बाह्य जगत से ध्यान हटाते हैं तो आपका स्वतः लक्ष्य अपनी मूर्त पर होता है, और जब अपना लक्ष्य अपनी मूर्त पर होता है तो आपको अमृत रूप आनंद का भोग होता है, और वह आनंद आपको तो आनंद देता ही है, बंदी हुई मूर्त काया को भी अत्यंत स्वस्थ, सुडोल और सुंदर करता है। इसलिए पर में विहार नहीं करना है, अपने में ही विहार करना है। आत्मा आत्मा में रमण करे तो परमात्मा हो जाता है, और ये न्याय संगत है। जो अपनी वस्तु का भोग करता है, पर वस्तु का, दूसरों की वस्तु का भोग नहीं करता, तो वह लोक में भी अच्छा माना जाता है। यदि धोबी के घर से दूसरे की चादर हमारे घर आ जाए तो सज्जनता इसी में है कि उसका मालिक आए या न आए, उस चादर को हम लौटा दें। इसी प्रकार बाह्य पदार्थ लोक में अनंत हों, वह हमारे उपयोग में नहीं आए, हम उनका भोग नहीं करें, उनको विषय नहीं बनाए, वही एक उत्तम स्थिति है। उसी से हम ईमानदार होते और फिर कर्म का बंध अनुभव नहीं करते,
मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होते हैं। इंद्रिय जयी होते हैं। बाहर विषय है, विषय का भोग अच्छा नहीं है। अज्ञान से ही जीव मूर्त पदार्थों को भोगता है, जबकि वे सुख स्वभावी नहीं है। उनके ही गुण दोष देखता है, तो पर के गुण दोष देखना अच्छा नहीं है। आप भीतर अनंत सुख का धनी है, देव है। हमें उसके सुख में ही सतत संलग्न रहना चाहिए, क्योंकि हम वास्तव में सुख ही चाहते हैं। जीव स्वभाव से ही आनंद भोजी है। बस अपने आनंद स्वभाव से अपरिचित होने से ही वह मूर्त पदार्थों को विषय करता है और संसार में नाना दुख भोगता है। ध्यान का ध्येय आप स्वयं है, और आप स्वयं अंतरंग में आनंद मूर्ति है, परमात्मा है। कर्म के संबंध से ही हम मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं। वह सब बहिर्मुखता से उत्पन्न कर्म का फल है, और बहिर्मुखता समाप्त कर देने पर, मूर्त पदार्थों को विषय करना बंद कर देने पर, न फिर हम मनुष्य होते हैं, न पुरुष होते हैं, न स्त्री होते हैं, न पशु पक्षी होते हैं। तब फिर हम अंतिम शरीर के आकार में परमात्मा होते हैं। फिर हमको मनुष्य संज्ञा नहीं है, स्त्री पुरुष संज्ञा भी नहीं है। हमें एक परमात्मा संज्ञा है, भगवान संज्ञा है। और परमात्मा सदा अविनाशी उत्तम सुख को भोगते हैं। दुख की कणिका भी उनका स्पर्श नहीं करती। वे बाह्य जगत को विषय नहीं करते हैं और उससे अप्रभावी रहते हैं। और जो बाह्य जगत को विषय करता है तो वह रागी द्वेषी भी होता है, अनेक प्रकार से उनसे प्रभावित होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। पगतली के भाग पर लाइए। इतना विस्तार है अपने परमात्म तत्व का, अपनी आनंद मूर्ति का। और ये ब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, चिदानंद रूप है। इसी को चेतते हुए रहना है, अनुभव करते हुए रहना है। जब आप में ही रमण करता है तो शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है। और जब विश्व में रमण करना चाहता है, विश्व में रमण करने का प्रयत्न करता है, तो अपने सुख को खो देता है। क्योंकि पर पदार्थों में सुख है नहीं, तो उनमें वास्तव में सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। फिर आप ही नाना प्रकार से दुखी होता है। का हड्डी चबाता है तो अपने जबड़ों को ही छिलाता है, हड्डी को तो नहीं भोग पाता है। ऐसे जीव बाह्य पदार्थों को तो नहीं भोग पाते हैं, जो अर्जित स्वास्थ्य है उसको ही नष्ट करते हैं। और अंतोगत्वा मनुष्य भाव को समाप्त कर
तुच्छ योनियों में जन्म लेते हैं। कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर लटादी ही बनते हैं, फिर बार बार जन्मते और मरते हैं। पर का भेद विज्ञान करके पर पदार्थों को छोड़िए, उनको विषय करना छोड़िए और अपने स्व पदार्थ को पहचान कर उसी के आनंद में केली करिए, जो आनंद अनुपम है, जिसकी लोक में उपमा नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाहर से हटते हैं तो स्वतः अपने सन्मुख होते हैं। और अभी कर्म का मूर्त का संबंध ऐसा ही है कि अपने सब भागों का एक साथ अनुभव वेदन नहीं होता है। और कर्म क्षय के बाद परमात्मा होने के बाद सर्वांग के सुख का हमको एक साथ अनुभव होता है। तो अभी तो हमें किसी भाग के सन्मुख रहकर ही सुख शांति को भोगते हुए रहना है। इसी के एक भाग से दूसरे भाग में जा सकते हैं, पर जब सिर पर ध्यान हो तो पांवों पर नहीं होगा, पेट पर ध्यान होगा तो चेहरे पर नहीं होगा। ऐसा ही अभी मूर्त का संबंध है। पर जैसे भी हो, हमको अपने मूर्त को ही भोगना है। मूर्त पदार्थों को, अचेतन पदार्थों को नहीं भोगना है। यथासंभव उनके सन्मुख नहीं रहना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाई। मोक्ष मार्ग का अधिक विस्तार नहीं है, ये वास्तव में अभ्यास रूप है। बाहर की दुनिया से अपने ध्यान को छुड़ाकर अपने आनंद में ही केली करना है, अपने आनंद को ही भोगना है। सर्वांग में आप आनंद मूर्ति ही है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। आत्म रूप अनुपम अद्भुत याई लखे भव सिंधु तरो। अपने आत्मा का ध्यान ही पवित्र है। इसी से हमें अपने आनंद अमृत का भोग होकर हम अमर होते हैं। अपनी मूर्त ही सर्वांग में अमृत रूप है, बाहर कहीं अमृत नहीं है। अपनी मूर्त ही अलादीन का चिराग है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि रत्न है। और इसके सन्मुख होने से बिना इच्छा किए ही, बिना मांगे ही अपनी मूर्त हमको अनुपम सुख देती है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। कानों का एहसास कीजिए, क्योंकि जीव की अपनी काया है, प्राप्त मूर्त शरीर के समान उसका अमूर्त शरीर है, अमूर्त अंगोपांग है। तो जब अपना ध्यान कानों पर लाते हैं तो मूर्त कानों के आकार में ही हमारे अमूर्त कान हैं और उनमें रहे आनंद का हमको भोग होता है। यहाँ जो वेदना है या वेदना नहीं है अपने अमूर्त कानों में, वही हमारे अनुभव में आती है।
तो जो भी वर्तमान क्षण में आनंद की स्थिति है, अल्पाधिक है या वेदना है, उसी को भोगना है। बाहर की दुनिया को विषय नहीं बनाना है, क्योंकि उससे नियम से रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं, कर्म का बंध होता है। जब आप में ही रमण करता है तो राम हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। इसमें कुछ भी शंका करने की गुंजाइश नहीं है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। जो अपने ही रूप पर मुग्ध हो गया, वह अपने में मगन होकर, लीन होकर परमात्मा हो गया। अपना स्वाभिमान ग्रहण करिए। जगत की ओर देखना वह तो एक तरह की भिक्षावृत्ति है। पर से सुख की आशा लगाना वह भिखारी का ही रूप है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए, उसका तो जीना भी मरने के समान है। क्योंकि पर से सुख की आशा करना वह हीन वृत्ति है। जब आप ही सुख स्वरूप है तो पर से सुख की आशा क्यों करना है। जब अपने पास ही अपार धन हो तो दूसरे से धन क्यों मांगना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। मुख का भाग, मुख के भीतर ऊपर तालु भाग पर आइए। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। अपने में रमण करने की यही विधि है कि हम अपने हर भाग पर अपने ध्यान को ले जाएं और शांति का अनुभव करें, आनंद का भोग करें। अपने ध्यान को अपने नाभि पर लाइए। नाभि मंडल पूरा पेट का भाग, पूरा धड़ भाग अनुभव में लीजिए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, ये आपकी चिन्ह मूर्त है। आपका यही आराध्य परमात्मा है। इसी में रमण करने का अभ्यास करिए। इसी में रमण करते हुए रहने की आदत डालिए। यही साधक का स्वरूप है। मुक्ति का साधक होना है और मुक्त हो जाना है। और इस मार्ग में सुख ही है, दुख नहीं है। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख की प्राप्ति है। स्वावलंबी वृत्ति है, स्वाभिमान की रक्षा है। अपनी महिमा है, अपना गौरव है। अपनी महिमा ग्रहण करके अपना गौरव ग्रहण करते हुए अंतर्मुख रहने का अभ्यास कीजिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।